दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वर्टर के अंदर जो कि सोलर इन्वर्टर है, उस सोलर इन्वर्टर के अंदर सोलर की और ग्रिड की शेयरिंग कैसे होती है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किप ना करें इसको। बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सोलर हमारे पास जो कि डीसी सोर्स है, ग्रिड जो कि हमारे पास एसी सोर्स है। तो इनकी शेयरिंग कैसे होती है कि सोलर अवेलेबल है तो आपका सोलर से चलेगा लोड, सोलर कम है तो आपका सोलर और ग्रिड से आपका लोड चलेगा, सोलर नहीं है तो ग्रिड से आपका लोड चलेगा। इसकी शेयरिंग होती कैसे है, एक एक बिंदु को हम यहाँ पे समझेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। सोलर डीसी सोर्स है, ग्रिड जबकि एसी सोर्स है, तो इसकी शेयरिंग कैसे होती है। इनकी शेयरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायोड को समझना होगा कि डायोड की वर्किंग क्या है, डायोड कैसे काम करता है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे वीडियो को कवर करूँ। ये आपके डायोड का सिंबल है, ये एनोड है, ये कैथोड है। डायोड हमेशा, जो नॉर्मल डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, मतलब एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे अगर नेगेटिव हम कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है करंट फ्लो हो जाएगा और डायोड यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। आपका डायोड जो है एनोड पे पॉजिटिव कनेक्ट करने से और कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई देने से ये आपका कंडक्ट करेगा और करंट आपका इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये डायोड की वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे एनोड और कैथोड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये डायोड है, एनोड के मुकाबले में कैथोड पे वोल्टेज अगर कम है तो ये फॉरवर्ड बायस है। कितनी कम है, जितना इस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप है। मान लेते हैं एक किसी नॉर्मल डायोड का वोल्टेज ड्रॉप है 0.7 वोल्ट, तो एनोड के मुकाबले में कैथोड पे अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा कम है तो वो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है। मान लेते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट है, इसमें 0.7 करेंगे तो 11.7 वोल्ट। अगर 12 के मुकाबले में इधर 11.7 वोल्ट भी है तो ये डायोड आपका यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है। यानी कि ये देखिए, इधर 12 वोल्ट है और इधर 11 वोल्ट है, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है। ये करंट इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका वर्किंग है। अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है, यहाँ पे कैथोड पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है, मान लेते हैं यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पे 11 वोल्ट है, तब ये डायोड आपका रिवर्स बायस में है। कैथोड पे जबकि वोल्टेज कम होनी चाहिए थी, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है और एनोड पे वोल्टेज कम है, तो ये आपका रिवर्स बायस में है। करंट इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। इसके अंदर से करंट चले, सिग्नल इधर से इधर पहुंच जाए, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि ये फॉरवर्ड बायस में हो, और उसके लिए एक ही कंडीशन है कि एनोड के मुकाबले में कैथोड पे वोल्टेज कम हो, तब ये आपका कंडक्ट कर जाएगा। ये है डायोड का बेसिक, और इस डायोड की मदद से ही हम यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। और मैं आगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा ताकि क्लियरिटी हमारे को यहाँ पे रहे। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो डीसी सोर्स हैं। एक डीसी सोर्स ये है और दूसरा डीसी सोर्स ये है। दोनों का जो नेगेटिव है वो मैंने कर दिया कॉमन, और यहाँ पे एक लगाया मैंने डायोड, एक डायोड लगाया मैंने यहाँ पर। दोनों का कैथोड कनेक्ट कर दिया, और जहाँ पे दोनों के कैथोड को जंक्शन बनाया मैंने, वहाँ पे कोई डीसी का लोड लगा दिया। ये कोई डीसी लोड है। अब जो दो डीसी सोर्स हैं, मान लेता हूँ ये डीसी सोर्स है 12 वोल्ट डीसी और ये है 24 वोल्ट डीसी। अब यहाँ पे इस लोड को जो है करंट जो मिलेगा, जो सप्लाई मिलेगी, वो कौन से सोर्स से मिलेगी। दो डायोड मैंने लगा दिए हैं, नेगेटिव दोनों का कॉमन है। लोड को नेगेटिव तो मिल ही गया यहाँ से और यहाँ से कॉमन होके
अब इसको करंट कहाँ से मिलेगा, कौन से सोर्स पे ये लोड जो है कनेक्ट होगा, वो होगा 24 वोल्ट पे। यहाँ 24 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है। ये फॉरवर्ड बायस हो उसके लिए यहाँ 12 वोल्ट के मुकाबले में कम वोल्टेज होनी चाहिए, ये फॉरवर्ड बायस हो उसके मुकाबले में यहाँ वोल्टेज कम होनी चाहिए। ये अगर कंडक्ट करेगा तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 12। ये अगर मान ले कंडक्ट करेगा तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 24। अब यहाँ वोल्टेज कितनी है, 24, यहाँ 12 है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, रिवर्स्ड बायस में, ये आपका हो गया रिवर्स। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ 12 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ 24 का है, दोनों का कैथोड अगर कनेक्ट है तो 24 वोल्ट वाला जो सोर्स है वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है। 24 के मुकाबले में यहाँ वोल्टेज कम थी तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। 12 के मुकाबले में यहाँ 24 अगर आती है तो ये 24 और ये 12, यहाँ पे कैथोड पे वोल्टेज 24 आ गई है तो ये रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, तो आपका लोड कहाँ से चलेगा, 24 वोल्ट के सोर्स से चलेगा, इस डायोड से होते हुए इस डीसी लोड को यहाँ पे मिल जाएगा आपको करंट। अब क्या है, यहीं से चलता रहेगा आपका करंट 24 वोल्ट से। ठीक है, अब इस 24 वोल्ट को मैं यहाँ पे वेरी करता हूँ, या डिस्चार्ज होते होते कम होते होते ये लोड चलते चलते ये जो डीसी सोर्स है ये आपका हो गया 12 वोल्ट, कम होते होते कितना हो गया, 12 वोल्ट। अब यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। अब क्या होगा, अब करंट चलेगा दोनों से, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो दोनों डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। यहाँ से भी करंट चलेगा, यहाँ से चलेगा, दोनों से बराबर बराबर यहाँ पे करंट चलेगा, दोनों डायोड कंडक्ट हो जाएंगे और इस लोड को आधा यहाँ से करंट मिलेगा, आधा यहाँ से मिलेगा, तो ये आपका लोड जो है यहाँ पे शेयरिंग करेगा, इस सोर्स से भी और इस सोर्स से भी। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी जो ग्रिड है जो कि एसी है उसको डीसी बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे एक। अब जो ट्रांसफॉर्मर लगेगा वो स्टेप डाउन रहेगा कि स्टेप अप रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सोलर है उसकी वोल्टेज कितनी है। मान लीजिए आपकी सोलर की वोल्टेज है 48 वोल्ट या 96 वोल्ट, तो हमें यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारी जो सोलर की सीरीज़ है वो 300 350 वोल्ट है, तो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि 300 350 वोल्ट हमारे सोलर का जो है सीरीज़ है, तो मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगा देता हूँ, जो क्या करेगा, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा देगा। मान लेते हैं मेरे पास 220 वोल्ट है एसी, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया और उसको मैंने कर दिया 250 वोल्ट एसी। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर के बाद जो है इस एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ लगा देंगे एससीआर डायोड मॉड्यूल। एससीआर डायोड मॉड्यूल हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एससीआर डायोड मॉड्यूल क्या करेगा, डीसी में तो कन्वर्ट करेगा लेकिन कंट्रोल्ड वे में, हम जितनी चाहें डीसी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस एससीआर और डायोड मॉड्यूल को फायर करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्किट लगाएंगे, ट्रिगरिंग सर्किट बोल दो उसको, या चार्जर सर्किट बोल दो उसको, या फायरिंग सर्किट। ठीक है जी, जो इस एससीआर को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल वे में हमें डीसी मिलेगी हमें। और उस डीसी को मान लिया मैंने सेट कर दिया यहाँ पे 250 वोल्ट डीसी, 250 वोल्ट डीसी सेट कर दिया हमने। एसी हमारी डीसी में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे फिल्टर सर्किट भी लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आप लगा दें ज़्यादा वैल्यू का। ये आपका एसी से जो डीसी बनी है उसका नेगेटिव है। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ लगा दिया एक डायोड। ठीक है जी, ये अब दूसरा सोर्स मेरे पास क्या है, दूसरा सोर्स है मेरे पास सोलर का। ये मेरे पास सोलर का सोर्स है, सोलर। ये सोर्स मान लेते हैं कितने का है, 350 वोल्ट डीसी। इस पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे डायोड लगा दूंगा, दोनों डायोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एक और कैपेसिटर ज़्यादा वैल्यू का 450 वोल्ट के आसपास का, और माइक्रोफैराड भी अच्छा इसमें ले लें ताकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो जाए, 4700 माइक्रोफैराड के आसपास।
तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गई है। दो सोर्स हैं, एक एसी से डीसी बनाया, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक सोलर सोर्स है 350 वोल्ट डीसी का, जो अपने आप ही सुबह कम रहता है, दोपहर में ज़्यादा रहता है, और शाम को फिर कम होते होते आपका ख़त्म हो जाएगा सोलर। अब ये जो डीसी बनी है, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टेप। उस सेंटर टेप पे मैंने कनेक्ट कर दिया इस डीसी को, जो कि हमारी दो जगह से डायोड के थ्रू यहाँ पे आती है उसको। अब सेंटर टेप को छोड़ के जो दो हैं आपके स्टार्ट एंड, जिनको हम ड्रेन बोलते हैं, वहाँ पे मैंने लगा दिया मोसफेट। एक मोसफेट ये लगा दिया, ये ग्राउंड है, और दूसरा मोसफेट मैंने यहाँ लगा दिया। मैं यहाँ पे स्विच दिखा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे मोसफेट हैं या आईजीबीटी हैं, स्विचिंग डिवाइस हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया स्विच 1 और स्विच 2, ये आपके मोसफेट हैं। इस डीसी को ये स्विच करेंगे अल्टरनेटिव वे में, एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये, जैसे हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर में होता है। और जो स्विचिंग होने के बाद जो एसी निकलेगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट के रूप में। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास डीसी कितनी है 350 वोल्ट, हमें कितनी चाहिए 220 वोल्ट। तो ये थोड़ा आपका 250 से लेके और 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मोटा मोटा अगर मैं इसको समझूं तो ये आपका टेपिंग निकल के आएगी 90-0-90 के आसपास, 90-0-90 का, और 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि जब तक आपकी सोलर है तब तक ये वाला फॉरवर्ड बायस रहेगा, और इसी डीसी को ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन करके आउटपुट में देगा। मोसफेट यहाँ पे स्विचिंग करेंगे, ये इस डीसी से आपको एसी यहाँ पे मिलती रहेगी। शाम के टाइम पे जब ये वोल्टेज डाउन होते होते 250 आती है, 250 के आसपास, 250 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी या 250 से कम रहेगी, तो ये यहाँ पे 250 के आसपास आके यहाँ से भी लोड चलेगा और यहाँ से भी आपका लोड चलेगा, ये शेयरिंग करेगा। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी सोलर की, सोलर एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सोलर, तब सारा लोड जो है वो एसी पे आ जाएगा। इस एसी से जो डीसी हमने बनाई थी वो यहाँ से इस डायोड से फॉरवर्ड बायस होके डीसी के सोर्स के रूप में यहाँ मिल जाएगी, और ये स्विचिंग करके उसको आउटपुट एसी के रूप में निकाल देगा। तो यहाँ पे शेयरिंग भी हो गई है। रात के टाइम पे हमारे को यहाँ पे एसी जो है कन्वर्ट होके जो डीसी हुई थी उससे हमारे को आउटपुट एसी भी मिलती रहेगी। सुबह सूरज जब निकलेगा और जैसे ही 250 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे सोलर मिलेगी, तब लोड यहाँ पे सोलर पे आ जाएगा, और ये सोलर वाली डीसी को स्विच करके आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस सर्किट में आप कोई भी बेसिक जो स्विचिंग सर्किट है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आप अपना भी बना सकते हैं, तो जिससे कि इन मोसफेट को या आईजीबीटी को हम यहाँ पे स्विचिंग करा सकें। अगर आप सोलर ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, देर तक सोलर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो हमने एसी से जो डीसी बनाई थी इस वोल्टेज को कम कर दें। 250 की जगह 230, 210 वोल्ट भी अगर आप कर देंगे, तो जब हमारी सोलर कम होते होते 210 पे आएगी, तब ये लाइट से आपकी यहाँ पे शेयरिंग स्टार्ट करेगा, तो सोलर ज़्यादा यूज हो जाएगी। वो आपको देखना है इस सर्किट को समझ के। अब रहता है हमारा, इसमें बैटरी यहाँ पे यूज नहीं है, ये विदाउट बैटरी है। आउटपुट वोल्टेज को कुछ हद तक रेगुलेट करने के लिए 10-15-20 वोल्ट की रेंज में ही, तो आप इसका जो फीडबैक है उस फीडबैक के बेस पे या तो इसकी पल्सेस को कंट्रोल कर लें, या जो डीसी आएगी यहाँ से या यहाँ से, उस डीसी के बेस पे आप इसकी पल्सेस को कंट्रोल कर लें, ताकि 10-15 या 20 वोल्ट की रेंज में ये आउटपुट को भी आप यहाँ पे रेगुलेट कर सकें।